अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर से फिट फाट हैं। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैन यू सी इन द बैक द सूट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड, डोंट वरी। आप लोगों ने मुझे कल, डिड यू सी ऑन माई इंस्टाग्राम? यस, ओह माय गॉड, ऑन माई इंस्टाग्राम एवरीबॉडी वाज लाइक चेंज इट राइट नाउ। अब आधी रात को तो नहीं जा सकते थे, तो फिर अब आज जा रहे हैं। बट द थिंग इज़ गाइज दैट यहाँ वाले सरना सफीना पे इतना कुछ आया नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई डोंट इवन नो कि ये मैंने जो ले लिया है उसको अब चेंज करके हम क्या लेंगे। सो रिटर्न तो ये लोग करते नहीं है पाकिस्तान में, कोई एक्सचेंज ही होता है। एक्सचेंज करके भी क्या मिलेगा, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई होप कुछ मिल जाए। सो या अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं। हमने बड़ा लंबा रूट मार्च बनाया गाइस। दोज ऑफ यू हु आर माई, ओ देख के गाड़ी, दोज ऑफ यू हु आर माई ओल्ड OG followers, you guys know that every 6 months or every 6 months ही almost, Sama takes me and gets like 700 blood tests done just to be sure that everything's good. So आज उनमें से एक दिन है कि आज संडे को मैं इसको मिल गई हूँ, तो इसने कहा है कि चले ना आप तो ज़रा। तो सबसे पहले तो ज़रा सा खून निकलवाने जाना है, which I'm now looking forward to। इसको भी बिठा दूँगी मैं, इसकी भी एनुअल चेकिंग करें। ये मेरी होती है हर साल। हाँ आपकी भी होती है, आई नो। तो खैर वो करवाना है गाइज, विच आई एम नॉट रियली एक्साइटेड अबाउट। उसके बाद सूट चेंज कराएंगे तो ज़रा मूड ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी ग्रोसरी शोसरी लेनी है। बुलेट की बिल्कुल ट्रीट ज़ीरो पे हैं। शाम को खाउसे बनाने का दिल चाह रहा था। वैसे हमने दोपहर के लिए मिक्स दाल और चावल और रोटी बनाई है, लेकिन तरह खाउसे वाली वाइब्स आ रही हैं। तो अगर तो खून निकलवाने के बाद मेरी एनर्जीज अप हुई तो मैं खाउसे बना लूँगी। और मैं जब उसामा कहती हूँ, उसामा मुझे खून निकलवाने के बाद जूस पीना पड़ेगा जी, उसामा कहते हैं इतना से निकलना है, बस कर दें आप। बट यार खून तो खून होता है, इतना से निकले या इतना से निकले, ओह नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। खुद का निकल रहा होता है ना, फिर हंसियाँ निकलती, मैं देखती फिर। एनीवे उनको कहता मेरा वैसे ही निकाल। नहीं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, अल्लाह ना करे। बट आपका वही है ना, आपका तो होता ही रहता है चेकअप्स वगैरह। मुझे फिर इसको पकड़ के लेके जाना पड़ता है। खैर गाइज, तो ये सीन्स हैं आज के, हमारी ये वाली वाइब्स हैं। आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई लाइक द ग्लासेस, माई हस्बैंड लाइक्स द ग्लासेस, ही लाइक्स दी सो मच मोर देन द बिग वंस। मैं जब बड़ी वाली पहनती हूँ तो बिग प्लीज़ रे बैन पहन लें। तो अब इसको मैंने पहन के मैं बाहर निकली, मैंने कहा मैं सुनती हूँ सामा कुछ तो कहेगा। सामा वाज लाइक, ओह यू लुक सो नाइस, आई लाइक द ग्लासेस। लाइक शुक्र है, इट मीन्स कि जिसने मेरी शक्ल देखनी है उसको अच्छी लग गई तो ठीक है। बट डिस्क्लेमर, दीज आर नॉट गोइंग टू बी माई एवरी डे ग्लासेस बिकॉज दीज आर रियली फैंसी ग्लासेस, लाइक रियली फैंसी। सो ये अभी मैं बस पहन रही हूँ कुछ दिन, ताकि मैं खुद यूज टू हूँ और आप लोग भी यूज टू हो जाए मुझे इन क्लासेस में देखने के। एंड देन आई एम जस्ट गोना पुट देम फॉर लाइक ट्रैवलिंग एंड लाइक इस तरह की चीज़ें। बिकॉज आपको पता है ये फिर ये स्क्रैच हो जाए यहाँ से या यहाँ से, तो फिर ग्लासेस बहुत डिवैल्यू हो जाती हैं, फिर उनकी वो वाइब नहीं रहती। सो आई डोंट वांट टू बी लाइक रियली हार्श विद दीज ग्लासेस कि बस गाड़ी में फेंक दी, इधर रख दिया, पर्स में रख दिया। आई वांट दीज टू बी लाइक माई फॉर्मल ट्रैवलिंग वाली या फ्रेंड्स के साथ निकले वाली क्लासेस। तो गाड़ी और इधर उधर के लिए हम रेबैन्स ही पहनेंगे, लेकिन या ठीक है। मगर गाइस लुक, द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस ग्लासेस इज सो फैंसी, आई लव देम। मेरे मियाँ की ग्लासेस की भी बड़ी फैंसी है। मियाँ ज़रा दिखाओ उतार के गाइस प्लीज़। लुक, ही इज़ ऑल्सो अ गुच्ची गैंग। लुक, ही हैज़ द ग्रीन एंड द रेड वन। वैसे ये वाली पहन के मैं बहुत अन्नी माई लगती हूँ। ये देखिए, मुझे ये वाला स्टाइल, इनको क्या कहते हैं, क्लब मास्टर, मुझे अपने ऊपर नहीं पसंद एक्चुअली। ओह माय गॉड प्लीज, इस ऐनक पे बहुत लोगों की नजर है। इट लुक्स सो गुड विद माय ब्लैक हेयर। ये मेरे ऊपर पहले कभी नहीं अच्छी लगी गाइस। इन ग्लासेस पे सबकी नजरें उस दिन साद एमन के घर के, उन्होंने भी कहा कि ये ऐनक हम चोरी कर लेंगे। ये बहन ने दी थी उसामा को, दिस वाज उसामा's present from my sister. It's good to have a nice posh sister in your life guys. Sometimes it's really good. लेकिन ये मेरे ऊपर भी अच्छी लग गई है। ओके, sometimes I can wear it then. But मुझे अपनी भी बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हम इतनी एनक पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। अगर आपने देख लिया देन यू आर पार्ट ऑफ द गैंग। खैर गाइस, जाते हैं, ज़रा सा खून शून निकलवाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। It affects me, okay? यार गाड़ी का कलर कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, प्लेट ना आ जाए, बट शुक्र है उनकी नंबर प्लेट लगी नहीं हुई। बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्लू सैफायर कलर। यू गाइस नो आई लव सैफायर, मेरी एंगेजमेंट रिंग भी सैफायर है। नज़र ही नहीं आ रहा कैमरे में, आप लोगों को तो ब्लैक ही लग रही होगी, बट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सैफायर ब्लू कलर। नहीं बाबू, नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आराम से ही चलाओ, कोई बात नहीं। हाँ आ गया होगा नज़र, चलो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। द गाड़ी इटसेल्फ, लाइक आई एम नॉट अ रेज फैन, बट थोड़ी मुझे पीछे से पिचकी लगती है। बट वैसे अच्छी, वैसे ही स्विफ्ट टाइप शक्ल है।
It has a smaller engine. इंजन का क्या लेना देना, मैं तो शेप की बात कर रही। अच्छा, एनीवे गाइस, दीस आर द वाइब्स। खोल रहा है बाहर से हर चीज। 43 डिग्रीज, ओह माय गॉड। और हवा भी गर्म है। हाँ, गर्म, मुंह पे गर्म चपेड़ों की तरह पड़ती है। एनीवे, सी यू इन अ बिट गाइस विद द ब्लड टेस्ट। और बहुत कमजोरी होगी, इसलिए अभी हमने फैसला किया है कि हम आइस्ड कॉफी पिएंगे। तहजीब से नॉट फ्रॉम तहजीब, फ्रॉम समवेयर एल्स प्लीज। बट वैसे गाइस सच्ची बताऊं बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो आंटी वाज रियली नाइस। मैंने उनको कहा कि आपका नाम बता दें, क्योंकि मैं कनोला भी आपसे ही लगवा लिया करूँ कसम से। उफ, कभी कभी लगवाना पड़ जाता है बीमार होके, तो वो वाली नर्सें तो जान ही निकाल देती हैं। तो भाई, बट शी वाज रियली गुड, इवन दो शी वाज लाइक नॉट टू बी body shaming or anything, but she was literally so petite. Her hands were smaller than my hands, and she was an elderly woman. And I was like, oh my god, ये कैसे करेंगी? Because usually I'm like, somebody strong needs to just put it on and get it out. Like, अब बस जल्दी से करके खत्म हो जाए। पर उन्होंने इतना प्यार से किया है कि I'm like, I'm okay, I'm alright with it. लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि उन्होंने वो उसके ऊपर क्यों लगा दिया है। वो उसने वैसे लगा दिया ना, थोड़ी देर बाद उतार देगा। अल्कोहल स्वैब के ऊपर तो नहीं कभी लगाते? लगा देते हैं, वो सील कर देता है ना उसको अभी। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट बैंडेज लगाती हूँ। बैंडेज ये वैसी दिल को तसल्ली देने के लिए लगता है। वो होता ही ना, दिल को बड़ी तसल्ली होती है। मैं तो एक पूरा दिन लगा के रखती हूँ कि अच्छा ठीक है, हो गया है। दिखाती भी हूँ सबको मैं, ये देखो। जब यहाँ पे लगती होती थी ना, तब भी मैं दिखाती होती थी। खैर गाइस, अब हम जा रहे हैं ज़ीटा, सना सफीना। मैंने अपना सूट उठा लिया। आई शुड हैव ब्रॉट इट इन अ बेटर बैग, बट ऑनेस्टली इट्स फाइन, व्हाटएवर। और मुझे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग एकदम से गाड़ी से उतर के ये आई कि ये मुझे ये ना कहें कि ऑनलाइन रिटर्न स्टोर में नहीं हो सकता, बिकॉज ये वाला ड्रामा भी आजकल इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। सो लेट्स गो इन एंड सी करते हैं कि नहीं। यू गाइस, मेरी गट फीलिंग हमेशा सही होती है। वो कह रही है कि ऑनलाइन का जो सूट है वो ऑनलाइन ही रिटर्न होता है। फिर मैंने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करो कि किस तरह ऑनलाइन वो करना है इसको क्लेम। तो कहती है कि नहीं, वो हमें तो नहीं पता होता, ऑनलाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है और स्टोर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि चेंज होगा कैसे। बट शी इज़ लाइक कि नहीं, हमें नहीं पता होता कि चेंज कैसे होगा। सो नाउ आई हैव टू फिगर इट आउट माई सेल्फ बिकॉज शी इज़ नॉट हेल्पिंग। निकले थे हम लोग। We're back home. We did all the grocery and now I'm making khause because Osama requested कि khause बन जाए। ऊपर से ये लोग जो घर में पक रहे हैं ना, खा भी नहीं रहे। कल मैंने इतना अच्छा, मुबशिर भाई ने इतना अच्छा मैंने मेन्यू सेट किया हुआ है, तो मुबशिर भाई ने इतना अच्छा वो गोश्त का सालन बनाया एंड इट वाज नॉट इवन टू मच शोरबा। ओके, लाइक लिटरली इट वाज नॉट इवन टू मच शोरबा। एंड फिर भी इनमें से किसी ने भी नहीं खाया कि नहीं हमने नहीं खाना, और सारे अपने अपना खाना बाहर से लेके आए। अब आज दोपहर को तो दाल चावल बनी है, चुपचाप सबने खा लिया है। बिकॉज अगर सेकंड टाइम इन अ रो ये लोग नो करते ना, मैंने खाना बनाने से इनकार कर देना था। तो अब फिर शाम के लिए मैंने कहा खासे बना लूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग दे विल ऑल ईट। सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इट्स टू हॉट एंड आई एम रियली एंग्री एट सना सफीनाज, क्योंकि पहली तो बात है इट्स सो स्टूपिड कि आपने फिर ब्रांचें क्यों खोली हुई हैं। अगर आपने जब तक चिकन फ्राई होता है, कुछ बातें कर लेते हैं गाइस, कि आपने फिर ब्रांचें क्यों खोली हुई हैं। अगर कोई बंदा आके इन पर्सन वहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पॉइंट। एंड सेकेंडली लाइक जो स्टाफ है, अल्लाह मैं तो लाल हो गई गर्मी में, और जो स्टाफ है उनको भी नहीं पता। मैंने कहा मुझे बता तो दो कि रिटर्न होगा कैसे। हमें नहीं पता, हमें नहीं सिखाया हुआ होता, क्योंकि स्टोर में अलाउड ही नहीं है। ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। तो खैर अब वो सूट मैं वापस लेके आ गई हूँ। सामा कह रहे हैं मैं उनको ईमेल भेजता हूँ कि ये हम आपको मेल बैक कर देते हैं, आप एड्रेस हमें दे दें और क्रेडिट पॉइंट्स दे दें, स्टोर पॉइंट्स जो भी होते हैं, और या फिर चेंज करने का ऑप्शन दे दें। सो लेट्स सी इफ़ दे एग्री और नॉट, बट डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए। खाड़ी में तो हो जाता है चेंज, आई डोंट नो इनको क्या तकलीफ है, आई एम नॉट श्योर। एंड इट्स वेरी रिडिकुलस बिकॉज आई हैव डन दिस लाइक अमेरिका में बहुत दफ़ा कि मैं जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी और मैं जाके स्टोर में बदलवा लेती थी। उनके पास स्टोर मतलब अपना सारा इन्फॉर्मेशन तो होता है, सिस्टम तो होता है, तो वो कर देते हैं चेंज व्हेन यू हैव द ऑर्डर नंबर प्रूफ एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो ये किस किस्म की जहालत है, मुझे नहीं पता, सेंसलेस। खैर गाइस, खासे बनाते हैं, मज़े का बनता है, तो आपको दिखाती हूँ। रेसिपी मैं ऑलरेडी किसी ब्लॉग में लगा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड या थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठती हूँ बिकॉज ओ माय गॉड, थोड़ी सा ठंडी कॉफ़ी या कुछ बनाती हूँ एंड देन आई शैल सी यू इन अ बिट। एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं यहाँ लाहौर आई हुई थी और ऐसे ही सोचा खाड़ी पे एक चक्कर लगा लूँ।
तो मैंने कहा आपको खादी के प्रिंट्स दिखाती हूँ। इतने कोई खट्टे नीले पीले ख़तरनाक किस्म के प्रिंट्स हैं कि समझ ही नहीं आती कि बंदा ले तो क्या ले और क्या छोड़ दे। ये देखें, टू मच ऑफ प्रिंट, प्रिंट प्रिंट एवरीवेयर प्रिंट। ये देखें, ये आइसक्रीम सोडा भी है यहाँ पे, पिंक वाला, एंड दीज आर द ब्लैक लाइंस। और ये इसको देखने के बाद आप चकरा के कहीं भी गिर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत स्वेयर किस्म का नौजिया और वो हो सकता है। वन मोर ऑफ डब्बे, माय गॉड, नीचे लॉलीपॉप्स भी हैं। अगर आपने बच्चों का मूड ठीक करना है तो आप ये कमीज़ पहन लें। ये कमीज़ पहनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, येलो कुछ बेहतर लग रहा है, बट कपड़ा नहीं अच्छा यार। ये क्या कपड़ा है? कुछ अजीब सा रेशमी सा कपड़ा है। गर्मी में तो वैसे ही गर्मी लग जाए। ये मैं हूँ आपके बिल्कुल सामने, मैं खड़ी हूँ और मैंने पहना है क्रॉस स्टिच का एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, हल्का हल्का सा। अच्छा जी, अब यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ीद प्रिंट्स। बस मज़ीद आप प्रिंट्स देखते रहिए। हाँ, ये अच्छा, ये महा ने लिया हुआ है, ये महा ने पहना हुआ है और इसको बहुत लोगों ने पसंद किया है। मुझे ये अच्छा लगा। और ये देखें, ये जो है ना, हम बचपन में जब साइंस पढ़ते थे तो अम्यूबाज और पता नहीं क्या क्या कुछ होता था, तो वो बना हुआ है और इसमें आप अपने बच्चों को पूरी साइंस पढ़ा सकते हैं। हाँ, स्टेंसिल से बनाते थे। ये कुछ अच्छा लग रहा है, वेस्टर्न थोड़ा। देखो, ये अगर आपने वेस्टर्न स्टाइल से पहनना है तो ये एक बड़ी अच्छी सी क्रिंकल्ड लंबा सा ड्रेस है और इसके साथ एक ये नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। यकीन माने, बस यकीन ही मानने कि पता नहीं कहाँ से डिज़ाइनर्स हमने ढूंढ लिए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या क्या बना के पहनते जा रहे हैं। वैसे ये कुछ अच्छा लग रहा है, सिंपल डिसेंट, दिस इज़ नाइस। ये टू मच सितारे हैं और सलवार मैंने बनानी है सलवार के साथ। हाँ, ये सितारा ना हो, लेकिन इस तरह का ना, बट ये लग अच्छा रहा है। देखो, छोटी सी बूटी वाला और वो ना, दिस इज लुकिंग नाइस। हाँ, थोड़ा सा मोटा है मटेरियल, गर्मी वाला नहीं, ये फैंसी वाला है और इसके साथ ये दुपट्टा भी है। और इसकी प्राइस क्या है ये देखते हैं। इसकी प्राइस है जी 12,000। और आई लाइक दिस दुपट्टा, मुझे भी अच्छा लगा। दुपट्टा अच्छा लगा। दुपट्टे का सूट कैसा है? मगर दुपट्टे का सूट ये है, लेकिन दुपट्टा इसका खूबसूरत है और कितनी अच्छी सी प्यारी सी बेल बनी हुई है दुपट्टे के ऊपर, टैसल्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये एक अच्छा सूट है। इसकी प्राइस देखना ज़रा क्या है। $15,000। तो आजकल 15,000 इज़ लाइक नॉर्मल प्राइस। चले, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बहुत कलर्स दिखा दिए हैं। इतने कलर्स मैंने देख लिए हैं कि मेरा खुद कुछ तबीयत जो है ना वो कलर ही हो गई है। तो आई थिंक नाउ लेट्स गो टू सम अदर शॉप। आप कहीं अगर मुझे कोई और अच्छी सी मिल गई तो आपको वो दिखाती हूँ। ये भी कुछ सेल रैक्स लगे हुए हैं, तो बस ये नॉर्मल ही हैं। ये देखें, ये ना इसके फिर भी कोई डिसेंट से कलर्स हैं और इसके साथ दुपट्टा भी है बट शलवार नहीं है, एंड ये 4,500 का है, तो ये अच्छा है। और ये भी था एक ये रेड सा भी है। कुछ 2-3 हमने पसंद किए, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मगर कुछ ज़्यादा नहीं। ये आज मैं फिर लाहौर आई हुई थी अपनी कज़न के घर पे और आम लगे हुए हैं। वो देखें कितनी मज़े से कैरियाँ, कितनी सारी कैरियाँ, इकट्ठे आम लगे हुए हैं। और हमने अभी ये बाहर अपने लिए कुर्सियाँ रखी हैं। मौसम इतना प्यारा है, हमने सोचा आज चाय और पकौड़े खाते हैं। और ये वो क्यूट सा लॉन है जिसमें आप
एक अच्छा सा एक ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन कर सकते हैं। और पीछे उसकी सब्जियां वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो मैं अपनी कज़न के पास आ जाती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है यहाँ पे, सारा बचपन याद आता रहता है। हम हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं और एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। फिर हम बाज़ार गए, आज हमने कपड़े वगैरह देखे जाके कि चलो कोई टाइम स्पेंड करें इसी बहाने, तो वो फिर किया हम लोगों ने। और शफाफ खैर से सुबह सुबह उसकी फ़्लाइट है तो उसने वापस जाना है, तो उसको खुदा हाफिज़ कहने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि बेटी मेरी ने वापस जाना है, तो मैं उसको खुदा हाफिज़ कहने के लिए फिर दोबारा लाहौर आई हूँ। और बस इंशाल्लाह खैरियत के साथ कल वो वापस चली जाएगी और मैं फिर दोबारा से अकेली उदास, क्या कहते हैं, बुलबुल था तन्हा किसी शाख पे उदास बैठा वाली कहानी हो जानी है मेरी। क्योंकि शफाफ और माहा दोनों ही ऑब्वियसली अल्लाह में अपने अपने घरों में बसती रहें, आबाद रहें। ये देखें सारी सब्जियां कितनी मज़े मज़े की भिंडियाँ। शफाफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, तो खाला ने यहाँ से सारी भिंडियाँ अभी ताज़ी ताज़ी तुड़वाई हैं और उसको कह रही है पैक करके अपने साथ लंदन लेके जाओ। कह रही खाला मुझे रास्ते में कोई रोक लेगा, ये नहीं हो सकता। पीछे मैं पका के तुम्हें अच्छे से उसको बंद करके डब्बे में और सील करके दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहती नहीं खाला प्लीज़ प्लीज़, मेरी बिल्कुल नहीं अपने साथ कोई भी ऐसा वो करना। तो लेकिन ये मोहब्बत है, ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है जो बड़ा रेयर है आजकल। मगर खालाओं के साथ, कज़न्स के साथ मिल के जो मज़ा आता है ना, बस वो फिर कहीं और नहीं होता। तो अभी बस वो अंदर गई है कि मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाती हूँ, ख़ुद बनाऊँगी और साथ में तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। तो मैंने कहा जब तक मैं आपको राउंड दे दूँ। शफाफ ज़रा निकल के गई है लास्ट मिनट अपनी कोई चीज़ें पिक करने के लिए, बस वो भी आने वाली है। फिर हम निकलेंगे और वापस जाएंगे मेस पे या जहाँ पे भी हम रह रहे हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खैर से उसकी फ़्लाइट है, तो बस फिर हम वापस लाहौर से भावलपुर। यही कहानी है आजकल हमारी। It is about 2 days later. Sorry, मैं पंखा इस्तेमाल करती थी कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ जाए। It is about, you can say, not 2 days, 1 day after, 1 day का गैप देने के बाद नेक्स्ट डे, जब आप व्लॉग देख रहे थे मेरा, उसके बाद एक दिन का गाइस मैंने ब्रेक लिया। मैंने कहा ज़रा थोड़ा अपने आप को भी रिलैक्स कर लिया जाए। एंड मामा और आपा जो थे वो लाहौर में चिल कर रहे थे, क्योंकि आपा की फ़्लाइट लाहौर से थी एंड आपा का ससुराल भी लाहौर में था, तो वो लोग सब वहाँ थे। सो आई वाज मिसिंग आउट ऑन द पार्टी एंड आई वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट। मैंने पहले सोचा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ वहाँ, एंड देन आई वाज लाइक यार एक तो गर्मी भी बहुत है, फिर इतना लाइक सिर्फ 2 दिन के लिए वो लोग लाहौर हैं, 2 दिन के लिए यहाँ से जाऊँ, फिर आई वाज लाइक इट्स फाइन। एंड देन मेरे ससुराल वाले भी आज यू गाइस नो गए हुए थे गाँव, तो फिर पीछे घर की मैनेजमेंट, ये वो खाने शाने ये सब कुछ देखना भी होता है। सो देन आई हैड टू मिस आउट, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली हुई थी जस्ट टू बी लाइक, जस्ट टू डील विद माई इमोशंस। और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑल आई वॉज डूइंग वॉज माई इस्तग़फ़ार की तस्बीह एंड नमाज एंड रीडिंग अ बुक, जो कि कहाँ है, मेरे ख्याल लाउंज में पड़ी है। इट्स कॉल्ड द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज़ बाय एलिफ शफ़क़। एंड मुझे ये याद है कि मैंने वो ख़रीदी थी, लेकिन मुझे ये याद बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने वो पढ़ी थी। And I put it on Instagram, like a picture of me holding it, that I'm reading this. And somebody was like, you've read it already. And I was like, नहीं मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि वो मेरे unread stash में थी और मैंने पढ़नी भी शुरू किया तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ी। But somebody was like, no, I'm sure you've read this before. But I am sure that I have not read it before. क्योंकि मैंने अब आधी almost पढ़ लिया, like I am half से ज़्यादा into the book, और मैंने नहीं पढ़ी भी। So my audience and I are a little confused कि मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, but जो भी है मैं दोबारा पढ़ रही हूँ अगर मैंने पढ़ ली है। और फिर गाइस कल रात को उसामा टुक मी आउट टू क्रॉस स्टिच बिकॉज व्हेन यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, और हम जब ट्रैवल पे तो हमने ऑब्वियसली किया था, तो आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स से फिर आपको एक वाउचर मिलता है। तो जो वाउचर था वो क्रॉस स्टिच का था, तो उसमें कुछ काफ़ी पैसे थे। तो हम वहाँ गए एंड वहाँ पे as I mentioned, I don't want more clothes. I do not want more clothes. I have enough clothes. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं चाहिए थे। पहले हमने वहाँ खड़े होकर सोचा कि आगे किसी की बर्थडे आ रही है या कुछ आ रहा है तो अनस्टिच लेके रख लेते हैं, काम आ जाएगा, गिफ्टिंग वगैरह में काफ़ी काम आ जाता है। फिर मैंने कहा कि यार पैसे नहीं ज़ाया करते, हम ऐसा करते हैं, क्योंकि वो वाउचर्स एक्सपायर हो जाते हैं तो यू हैव टू यूज़ दैम। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, लेट्स गेट अ नाइस कैंडल फॉर द हाउस, बिकॉज क्रॉस स्टिच हैज़ अ वेरी नाइस सिलेक्शन कॉल्ड होम वार्मथ को, एंड उसमें डिफ्यूज़र्स भी हैं, रीड डिफ्यूज़र भी है, कैंडल्स भी हैं, रूम स्प्रेज रिफ्रेशर्स भी हैं।
तो हम उस सेक्शन में चले गए, हमने कहा यार ये देखते हैं। और फिर हमें अपने घर के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई जो कि इस डब्बे में आई है, और हमने फिर वो ख़रीद ली, वो हमारे वाउचर्स में हमें मिल गई। सो वी एंडेड अप बाइंग दिस एंड आई लव इट। बेसिकली इस डब्बे के अंदर है ये छोटी सी एक मशीन, एंड इट्स रियली हैवी एंड सॉलिड, लाइक इट्स मेड आउट ऑफ दिस रियली ब्यूटीफुल मेटल जिस पे अब मेरी उंगलियों के निशान है, बट इट्स रियली रियली प्रिटी, एक स्लीक सी छोटी सी ऐसे, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक है। ये ऊपर पावर बटन है और ये टाइमर है। ये तार अभी लगी हुई बिकॉज मैंने चार्ज करने के लिए निकाली थी। इट्स प्रीटी हैवी एक्चुअली, इट्स क्वाइट हैवी, मतलब परफ्यूम बॉटल के वेट को आप डबल कर लें, ठीक है। एंड सो व्हाट दिस इज़ अ रूम डिफ्यूज़र। मैं आप लोगों को कहाँ खड़ा करूँ, इधर खड़ा करूँ। सो व्हाट दिस बेसिकली इज़ कि ये ऑन हो जाता है तार के बगैर, इट डजंट हैव टू बी कनेक्टेड। ये बस ऐसे आप कहीं भी रख लें, लाउंज में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, कमरे में, बाथरूम में, वेयरएवर यू वांट। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये ऐसे उठाते हैं आप ऐसे करके, एंड देन यू टेक इट आउट एंड इट हैज़ अ सेंट इन इट। और हमने ख़रीदा है अल्माफी कोस्ट, वो स्मेल्स सो गुड, ठीक है। अल्माफी कोस्ट हमने ख़रीदा है। एंड देन यू पुट, ये आप बॉटल अंदर लगाते हैं एंड देन यू बेसिकली टर्न इट ऑन फ्रॉम हियर। ऑन हो गया और अभी आपको नज़र आ रहा है, ओए होए होए क्या खुशबू है ये। कैन यू सी द वेपर ऑफ, ऐसे करती हूँ तो नज़र आएगा, नज़र आ रहा है। अब ये डिफ्यूज़र, ओह माय गॉड द खुशबू। अब यहाँ पे यू कैन सी द टाइमिंग एंड द बैटरी, सो इट हैज़ बैटरी हियर, कैन यू फोकस, एंड देन 1 आवर का मतलब है कि ये हर घंटे के बाद 60 सेकेंड्स के लिए, ओह माय गॉड द खुशबू इज़ टू गुड, हर घंटे के बाद 60 सेकेंड्स के लिए ये खुशबू रिलीज़ करेगा। सो अब ये 60 सेकेंड्स तक ये होता रहेगा और कमरे में पूरे में खुशबू फैल जाएगी, एंड फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और 1 घंटे के एग्जैक्ट बाद ये फिर से शुरू कर देगा, ठीक है। सो आई रियली वॉज फैसिनेटेड बाय दिस। आई मीन आई एम श्योर कि डिफ्यूज़र्स बाकी भी ऐसे ही होते हैं, मगर मुझे इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा कि एक ब्लैक सा स्लीक सा चीज़ है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट के वायरलेस है, वायर नहीं लगानी पड़ती, ये सिर्फ इसके साथ चार्जिंग केबल आती है, आप चार्ज कर लें और फिर वो ठीक हो जाता है। एंड आपा ने मुझे ये भेजा हुआ था, ये लीक तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं, आपा ने मुझे ये भेजा हुआ था, दिस इज़ सेशल्स बाय द वाइट कंपनी, एंड द वाइट कंपनी इज़ अ रियली रियली गुड कंपनी। आज हमने पहले ये भी टेस्ट किया, बट ये मुझे हो रहा था कि ओ माय गॉड ये ख़त्म हो गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। सो एंड देन दिस इज़ जस्ट अ स्पेयर एक्स्ट्रा बॉटल दैट कम्स विद इट। और अभी जो हमने इसके साथ लिया है दैट्स अल्माफी कोस्ट, दिस वन। हेलो SpongeBob SquareFace is here. ठीक है गाइस, तो हमने वो लिया है। अब ये देखें 60 सेकंड्स हो गए, अभी बंद हो गया, अब 1 घंटे बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी एंडेड अप डूइंग विद आवर लिटिल वाउचर्स। ये मैं उतार के वापस डाल देती हूँ क्योंकि चार्ज हो गया, एंड आई थिंक द बैटरी विल लास्ट फॉर क्वाइट अ व्हाइल, ओके। सो दिस वॉज जस्ट व्हाट आई डिड येस्टरडे, नथिंग एल्स। और आज फिर मैं नवा और जहा के साथ गई, डम्पलिंग्स वगैरह खा के वापस आ गई। अब मैं घर आ गई हूँ, आई एम गोइंग टू चिल। मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के साथ हेलो हाई करके बाय भी कर दिया जाए, बिकॉज वो व्लॉग की क्लोजिंग हमने की नहीं थी। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आई वुड रियली अप्रिशिएट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं आपको मिलूंगी कुछ और रैंडम इन्फॉर्मेशन, रैंडम चटर पटर और बातों के साथ। एंड थैंक यू फॉर द लव ऑन द ग्लासेस। आई गॉट लाइक ओवर 500 DMs ऑन माई इंस्टाग्राम, जो मुझे कभी भी नहीं आया ज़िंदगी में कि आपकी ग्लासेस बहुत अच्छी हैं और चेंज मत करें। सो आई एम नॉट चेंजिंग दैम। उसामा इफ़ यू कैन फाइंड मी माई फ़ोन, मैं लोगों को उसका मॉड्यूल बता दूँ जल्दी से। मेरा फ़ोन बाहर नहीं है कहीं, I think it's somewhere out. Guys, wait, before ending the vlog, I'll quickly tell you the model of it. तो अगर आपको बाहर किसी Nordstrom पे या बाहर नहीं, Where is my phone? वहाँ देखिएगा, वहाँ पे। Guys, let me tell you quickly. This is the, it just says cat eye frame sunglasses. यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ नहीं है. It just says, can you see here? Oops. Cat eye frame sunglasses, $500. That's all it says. Oh, okay. The style number is pre-fall 2024 collection, archival element, tortoiseshell cat eye with interlocking G cut out detail on the temples. मगर मैं मतलब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करूँ? प्री फॉल 2024 कलेक्शन तो है, ठीक है, बट देयर इज लाइक नो अदर, लाइक ये लेक्चर लिखा हुआ है, बट आई थिंक जस्ट राइट कैट आई सनग्लासेस ऑन गुची एंड यू विल फाइंड देम, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएंगी ऐसे करके, सो देन यू कैन ऑर्डर देम इफ़ यू वांट. सो या ये था जी आज का व्लॉग. आई होप यू गाइज एंजॉयड. इफ़ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और मैं आपको मिलूँगी
किसी नई चीज़ के साथ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ माय लिटिल डिफ्यूज़र एंड इफ इट वाज अ गुड आइडिया ऑफ बाइंग दिस इंस्टेड ऑफ द सूट, क्योंकि 8-9 हज़ार का सूट लेना और फिर उसको बस अलमारी में लटका लेना और ये देखें बंद हो गया और उसको ज़ाया करने वाली बात है, तो बेहतर है अपने घर के लिए बंदा कोई अच्छी सी चीज़ ही खरीद ले। सो या आई विल सी यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।